हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए डेली एक ब्लॉग डाल दिया करूं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने की। तो गाइस, मैं नहा कर आ चुकी थी और नहाने के बाद मैंने अपने कान्हा को नहलाने के लिए उनके कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद देखिए गाइस, कान्हा मेरा कितना सुंदर लग रहा है, एकदम क्यूट सा। यहाँ पे मुझे इन पे बहुत ज्यादा प्यार भी आ रहा था। अब चलते हैं इनको नहलाने के लिए। देखिए, मैं आज इनको यहाँ सिंक में नहला रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बाथरूम है ना, वो बाहर है, वहां पे काफी सारी धूप आती है, इसलिए मैं आज इनको यहीं पे नहलाऊंगी। तो गाइस देखिए, ये नहा रहे हैं और देखो, मेरा बेटा कह रहा था कि आपने मुंह पे साबुन लगा दिया, अब वो रो रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, रोएंगे नहीं, अभी मैं इनका मुंह धो दूंगी। देखिए कितना क्यूट लग रहा है मेरा कान्हा नहाने के बाद, है ना। बहुत ही ज्यादा क्यूट है मेरा कान्हा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम करना, इनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना। आपको कैसा लगता है मेरा कान्हा, कमेंट में बताना। और देखिए, यहाँ पे हम कान्हा के कपड़े निकालने आ गए हैं, और ये कान्हा की मेरे की अलमारी है, ड्रॉरेज। तो इसमें मेरे कान्हा के सारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, और मैं एक ड्रॉरेज को भी लेके जा रही हूँ, उसमें उनका सारा श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इनको पोंछते हैं पहले कॉटन के कपड़े से। जब से कान्हा मेरी जिंदगी में आए हैं, ऐसा समझ लीजिए मेरी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी है। पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। मैंने तो अपना सब कुछ इन्हीं को मान लिया है, क्योंकि इन्हीं में मुझे सब दिखते हैं। अब तो ऐसा लगता है मेरी जान भी इन्हीं में बसी हुई है। इन्हीं को देख देख के मैं जी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पाउडर लगा दिया है कान्हा के, और देखिए कान्हा की नोजी आ रही थी, तो मैंने कपड़े से साफ भी की है। और मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे मेरे कान्हा, तो मैंने प्यार भी किया इनको। अब मैं इनको इनर पहना रही हूँ। इनर पहनाते समय मुझे एक भजन याद आ गया था, तो मैं साथ ही साथ में भजन भी गाने लगी थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और अब बारी है मेरे कान्हा को उनका नेकर पहनाने की, तो मैंने यहाँ पे नेकर भी पहना दिया है। सच बताऊं आप लोगों को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये आएंगे। आप भी कमेंट में बताना, आप लोगों के पास कौन से वाले लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे पास सिलिकॉन के लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इन्हीं की सेवा करती हूँ। आप कौन से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने यहाँ पे कान्हा को कपड़े पहना दिए हैं, और अब बारी है इनके श्रृंगार की। तो श्रृंगार में देखो, मैं एक बहुत अच्छी माला लेकर आई थी, राधा लिखी हुई, मैंने वही पहनाई है आज। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अब मैं अपनी कान्हा के सारा सामान इकट्ठा करके उनके डब्बे में डाल रही हूँ। और अब मैंने उनके बाल की चोटी खोल दी है, और मैं कान्हा के बाल कंघी कर रही हूँ। मुझे मेरे कान्हा के बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं उनको रोज ऐसे ही कंघी से काटती हूँ। और गाइस, इनके बालों में ना कोई भी आप हेयर स्टाइल बना लो, सब बन जाती है, इसलिए मुझे और अच्छी लगती है। तो अभी ज्यादातर गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों के रहते मैं इनके अभी फिलहाल मैं जूड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि बाल खुले रहते हैं, तो खुले बालों में गर्मी ज्यादा लगती है। हम लोगों को भी गर्मी लगती है, जब हम बाल खोल लेते हैं तो भगवान जी को भी गर्मी लगेगी ना। तो इसलिए मैंने इनका जूड़ा बनाया है। और अब मैंने इनका गजरा निकाला है और गजरा लगा दिया सर पे। और मैं साथ ही साथ पूछती भी जा रही थी अपने बेटे से कि कैसा लग रहा है। और मेरा गाना पूरा रेडी हो गया यहाँ पे, और देखिए मैं इनको फिर से खिलाने लगी, इनसे बातें करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बातें करना। और फिर से कान्हा की नोजी आ गई थी, तो मैंने फिर से साफ कर दी। मुझे मेरे कान्हा बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे। मैंने इनको यहाँ पे बैठा दिया। अब मैं दूध लेके आई हूँ इनके लिए, और इनको अब दूध पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे। तो
मैं तो अपनी कान्हा को ऐसे ही नाश्ता कराती हूँ डेली। आप कैसे नाश्ता कराती हैं मुझे कमेंट में बताना। और देखिए अब बारी है मेरे कान्हा की। मैं ना अपनी आईज बंद कर लेती हूँ कान्हा को जब खिलाती हूँ तो। और आप कैसे खिलाती हैं मुझे बताना। और साथ ही में मैं इनको खिलाते समय राधा नाम का जाप या फिर कोई भजन या फिर श्री कृष्ण गोविंद वाला जो मंत्र है वो भी मैं कहती हूँ। तो उससे इनको और अच्छा लगता है। और देखिए मेरे कान्हा कैसे दूध पी रहे हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताना मुझे कि आपके साथ भी कुछ जैसे आपके भगवान हैं घर में, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनसे जैसे आपको ज्यादा लगाव हो जाता है तो आपके साथ भी कोई चमत्कार होता है या नहीं। मेरे साथ तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। कान्हा ने मेरे ने दूध पी लिया है और अब बारी है उनको बिठाने की। तो दोस्तों मैं इनको जब भी बिठाती हूँ तो ऐसे खाली नहीं बिठाती हूँ, उनके खिलौने सारे उनके पास रख के तब मैं कोई काम करती हूँ। जब अकेले कान्हा रहते हैं तो ऐसा मुझे फील होता है कि ये इनसे खेल लेंगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और जो कान्हा का दूध था वो मैंने पी लिया है और मुझे पी के बहुत अच्छा लगता है। उनका जूठा जब मैं खाती हूँ या पीती हूँ तो। और फिर मैंने सोचा चलो अपने बाल काट लेती हूँ, नहा कर आई थी तो मैंने ऐसे ही काम में लग गई थी। तो देखिए दोस्तों मेरे कितने सारे बाल टूट रहे हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है। वैसे तो मैं सारा घर का काम खत्म करने के बाद ही अपने बालों में कंघी डालती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ज्यादा टूट रहे हैं तो इसलिए खाने में ना चले जाएं, इस वजह से मैं बालों को बाद में ही काटना सही समझती हूँ। आप लोग बताना आप पहले काटते हैं या खाना बनाने से या फिर बाद में काटते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे अपनी लिपस्टिक निकाली और थोड़ी सी हल्की सी बस लिपस्टिक लगा ली और उसी से मेरा चेहरा ठीक लगने लगता है। बाकी मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती हूँ और ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ। बस बाल काटा और लिपस्टिक लगाई, हो गया रेडी। फिर उसके बाद तो मेरा बेटा दलिया लेकर आ गया है तो मुझे अब दलिया बनाना है तो मैं किचन में आ गई हूँ दलिया लेकर। तो सबसे पहले मैं इसको भून लेती हूँ। थोड़ा सा दलिया मेरे पास पहले से बचा था तो मैंने वो भी डाल लिया और फिर जो नया पैकेट मेरा बेटा लेके आया था उसमें से भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। और फिर मैंने इधर साइड में दाल भिगो के भी रख दी है ताकि जल्दी जल्दी दलिया बन जाए और फिर मैं अपनी कान्हा को भी खिला सकूं, उनका भोग लगा सकूं। तो यहाँ पे मेरा दलिया भुन गया है और मैंने यहाँ पे नमक हल्दी डाल दिया है और फिर कुकर को रख देते हैं हम गैस पर। इतनी में हमारा कुकर सीटी देगा, हमारा दलिया उबलेगा। उतने में मैंने सोचा साथ ही में मैं इसी कढ़ाई में तेल डालकर थोड़े से पापड़ भी सेक लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल जब तक दोस्तों हमारा गर्म हो रहा है इतने मैंने यहाँ पे कुछ अपनी 2-3 रील भी शूट कर ली हैं किचन में ही खड़े होकर। और अब देखो मेरा ये तेल गर्म हो गया है, अब हम सेकेंगे पापड़। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे पापड़ों को निकाल लेती हूँ सेक कर। देखिए यहाँ पे मेरे सारे पापड़ सिक चुके हैं और हमारी कुकर में भी सीटियां आना शुरू हो गई थी तो मैंने खोल के देख लिया है कुकर, हमारा दलिया बन चुका है। अब बारी है हमारे दलिये में छौंक लगाने की। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हींग और जीरे का छौंक लगाया है। आप लोग क्या क्या डालते हो दलिये में मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं ना यहाँ पे किचन में जब भी कोई काम करती हूँ तो जो भी सामान होता है ना तो मैं साथ ही साथ उसको हटा देती हूँ और साथ में ही मैंने दलिया चलाकर भी देख लिया था छौंक लगाने के बाद और उसको मिक्स करके फिर मैंने कान्हा के लिए प्लेट लगाई, क्योंकि अब मेरे कान्हा का टाइम हो गया है खाना खाने का। तो अभी मेरे पास तुलसी जी का पत्ता नहीं था तो मैं अब तुलसी जी का पत्ता लेने के लिए आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी तुलसा जी कितनी प्यारी लग रही है। तो मैंने वहां से एक पत्ता तोड़ लिया और उसको धोकर मैं अपनी कान्हा की खाने में डाल देती हूँ। और साथ ही में मैंने एक यहाँ पे पापड़ भी रख लिया था और
और साथ ही में मैंने यहाँ पे खाना रख दिया है अपनी कान्हा को खिलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हैंकी लगा लिया अपनी कान्हा की गर्दन पे ताकि फैले ना। और देखिए मैं अपनी कान्हा को खिला रही हूँ और मेरे कान्हा एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी साथ में जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से मुझे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो साथ ही में दोस्तों चलते हैं, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। कान्हा ने मेरे भोजन भी कर लिया है और अब मैं अपनी कान्हा को खिला रही हूँ। और खाना खिलाने के बाद मैं अपने कान्हा को कंधे पे ऐसे थपथपाती जरूर हूँ, क्योंकि ताकि उनका खाना जो है वो पच जाए। और फिर मैंने यहाँ पे कान्हा को बैठा दिया और उनकी बांसुरी और उनके जितने भी खिलौने थे उनको दे दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट में बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।